दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन डी की कमी के 7 सबसे महत्वपूर्ण और चौंका देने वाले लक्षण कौन से होते हैं। साथ में किन लोगों को विटामिन डी की कमी होने का खतरा ज़्यादा होता है ये भी जानेंगे। साथ में विटामिन डी की जांच जो है वो कैसे की जाती है और कौन कौन से तरीके हैं जिनको करके हम इस विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में मैं बताऊँगा कि कौन सी गलतियाँ हैं जो विटामिन डी की कमी को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। देखिए विटामिन डी क्या है जान लेते हैं कि विटामिन डी वास्तव में एक विटामिन नहीं बल्कि शरीर में एक हार्मोन की तरह काम करता है और हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। यानी कि हम भोजन में या डाइट में जो भी कैल्शियम लेते हैं इंटेस्टाइन से उसका ठीक तरह से एब्जॉर्प्शन कराने में मदद करता है। तो अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हमारी इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा और इस वजह से हड्डियां और दांत कमज़ोर हो सकते हैं। तो अगर विटामिन डी पर्याप्त है तो कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण ठीक से होगा जिससे कि हमारी हड्डियां और जो दांत होते हैं वो मजबूत रहते हैं। साथ में विटामिन डी जो है वो हमारी मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने में, साथ में हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में, हमारी जो नसें होती हैं नर्व के कार्य में भी मदद करता है। साथ में मेंटल हेल्थ जो है वो मेंटेन रखने में भी मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन डी की कमी है तो उसकी मानसिक स्वास्थ्य उसका जो है वो ठीक नहीं रहेगा। साथ में जो बुजुर्ग होते हैं ओल्ड एज पेशेंट ओल्ड एज लोग होते हैं उनमें गिरने का जो है रिस्क भी जो है वो विटामिन डी कम करता है। तो जब इसकी कमी हो जाती है तो शरीर कई तरह के सिग्नल देता है। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से लक्षण हैं जो विटामिन डी की कमी होने पर देखते हैं। पहला जो लक्षण है वो है हमेशा थकान बने रहना। देखिए कई बार होता क्या है कि अगर आप पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं तो इस कारण भी आपको दिन भर कमजोरी और थकान लग सकती है। लेकिन पर्याप्त नींद ले लिया आपने उसके बाद ही जो है वो लगातार थकान बनी रहती है तो ये विटामिन डी की कमी का एक संकेत हो सकता है। ऐसे लोगों को हमेशा यही लगता है कि उनकी बॉडी में कोई ऊर्जा ही नहीं बची है। हालांकि सिर्फ विटामिन डी की कमी नहीं है, और भी कई कारण हो सकते हैं जैसे कि खून की कमी होना, थायराइड की बीमारी जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, साथ में नींद पूरी ना लेना, मानसिक तनाव, इन वजहों से भी जो है वो दिन भर व्यक्ति को थकान बनी रह सकती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप अपना विटामिन डी का टेस्ट करा सकते हैं। दूसरा सिम्टम जो विटामिन डी की कमी से आता है वो है हड्डियां और कमर में दर्द रहना। देखिए विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है और जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कमर में दर्द होने लगता है क्योंकि हड्डियां जो है वो कमज़ोर होने लगती हैं। कमर में दर्द होता है, कूल्हे में दर्द होता है, पैरों में दर्द बना रहता है, साथ में जो हमारी रिब्स होती हैं पसलियां उनमें दर्द होता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि शरीर जो है वो कैल्शियम का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है और लंबे समय तक जो है वो हड्डियों के अंदर कैल्शियम डिपोजिशन ठीक से नहीं होता और साथ में हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। तीसरा सिम्टम क्या आता है जब विटामिन डी की कमी होती है कि हमारी जो मसल्स होती हैं मांसपेशियाँ वो वीक होने लगती हैं। इतनी ज़्यादा वीक होने लगती हैं कि कई बार तो सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाई होती है। कुर्सी पर अगर बैठे हुए हैं तो उठने में कमज़ोरी महसूस होगी, हाथ पैरों में बार बार दर्द रहता है। तो ये भी जो है वो मांसपेशियों की कमज़ोरी भी विटामिन डी की कमी का एक सिग्नल हो सकती है। साथ में जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनमें अचानक से फॉल होने का, गिरने का रिस्क भी जो है वो विटामिन डी की कमी से बढ़ सकता है। चौथा सिम्टम जो है वो ये है कि विटामिन डी जो है अगर इसकी कमी होगी तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करेगा, हमारी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी और इस कारण से हम बार बार बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो ये विटामिन डी की कमी हो सकती है। हालांकि और भी कई कारण होते हैं जिनकी वजह से बार बार व्यक्ति बीमार पड़ता है। फिर पांचवा सिम्टम जो आता है विटामिन डी की कमी का वो है बाल झड़ना। विटामिन डी की कमी अगर किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा है तो उसको हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। हालांकि कई और कारण होते हैं जिनकी वजह से बाल झड़ सकते हैं जैसे कि आयरन की कमी, थायराइड की बीमारी, मानसिक तनाव या फिर जेनेटिक फैक्टर होता है जैसे कि कई लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है कि उनके जो है वो बाल ज़्यादा झड़ते हैं। तो इस कारण भी जो है वो एक कारण हो सकता है। लेकिन विटामिन डी की कमी भी जो है वो एक कारण हो सकती है जिसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं। तो अगर आप विटामिन डी की जो कमी है उसको पूरा कर लेंगे तो आपके जो बाल झड़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। फिर विटामिन डी की कमी से जो अगला सिम्टम आता है वो है मूड खराब रहना। यानी कि जो जिन लोगों को विटामिन डी की कमी होती है उनका मूड खराब रहता है, दिन भर उदासी बनी रहती है, किसी तरह का कोई मोटिवेशन जो है वो ठीक से नहीं आता है, मोटिवेशन की कमी होती है। और कुल मिलाकर हम देखें तो विटामिन डी की कमी जो है वो डिप्रेशन का भी एक बड़ा कारण है। हालांकि कई और भी कारण होते हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। सिर्फ विटामिन डी की कमी जो है डिप्रेशन का कारण है ऐसा कहना ठीक नहीं होगा।
फिर जो 7वां जो सिम्टम है वो ये है कि घाव भरने में समय लगने लगता है। देखिए सामान्यतः अगर हमारे शरीर पर कोई चोट लगती है तो वो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर विटामिन डी की कमी है तो आपको जो है वो घाव भरने में यानी कि वुंड हीलिंग में काफ़ी समय लगेगा। साथ में अगर उस व्यक्ति को डायबिटीज़ भी है तो फिर और भी ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ वाले व्यक्ति में उसकी इम्यूनिटी वीक रहती है और साथ में जो है वो उसको भी घाव भरने में समय बहुत ज़्यादा लगता है। आइए देख लेते हैं किन लोगों में विटामिन डी की कमी का खतरा ज़्यादा होता है। सबसे पहले वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, बुजुर्ग लोग, उनमें विटामिन डी की कमी का खतरा ज़्यादा होता है। साथ में जिन लोगों को मोटापा है, ओबेसिटी है। फिर जो लोग घर के अंदर ही रहते हैं या फिर शहरों के अंदर रहते हैं जहाँ पे सनलाइट जो है वो उतना ज़्यादा नहीं मिल पाती है, धूप में कम रहते हैं, उन लोगों में। साथ में कई लोग होते हैं जो सन स्क्रीन लगा कर रखते हैं या फिर पूरे कपड़े पहनकर जो है वो बाहर निकलते हैं, तो सनलाइट कहीं ना कहीं उनकी स्किन पर नहीं पड़ पाती और इस कारण से भी जो है वो उनको विटामिन डी की कमी रहती है। फिर जिन लोगों की स्किन का कलर डार्क होता है या फिर आम भाषा में हम बोलें कि जो लोग काले होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं स्किन के अंदर जो है वो सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती, क्योंकि उनके स्किन में जो है मेलेनिन पिगमेंट ज़्यादा होता है, उनकी स्किन डार्क है, तो इस वजह से सनलाइट स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से विटामिन डी जो है वो ठीक से नहीं बन पाता है। तो गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों में कमी हो सकती है। साथ में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें विटामिन डी की कमी हो सकती है, उनको खतरा ज़्यादा होता है। साथ में जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं, उनमें विटामिन डी की कमी का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है कहीं ना कहीं उसमें भी कैल्शियम जाता है और ऐसी महिलाओं में जो है वो विटामिन डी की कमी का खतरा ज़्यादा रहता है। फिर कई लोग जिनको लीवर या किडनी की बीमारी है, इंटेस्टाइन से संबंधित कोई बीमारी है, तो ऐसे लोगों को भी विटामिन डी की कमी का खतरा ज़्यादा होता है। अब देख लेते हैं कि विटामिन डी की जांच कैसे कराना है। देखिए कई बार आपने ये जो 7 सिम्टम देखे, इनके आधार पर अगर आपको लग रहा है कि विटामिन डी की कमी आपके शरीर में है तो आप जो है वो टेस्ट करा सकते हैं, डॉक्टर की एडवाइस पर करा सकते हैं। इसमें हम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी का एक ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसकी इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इसकी कीमत जो है वो 1000 रुपये यानी 1000 रुपीज़ है। तो इसमें आप करा सकते हैं। अलग अलग सिटीज़ में जो है इसकी कीमत अलग अलग हो सकती है इस टेस्ट की जो है, लेकिन अगर बात करें एक एवरेज तो 1000 रुपये में ये टेस्ट हो जाता है, ब्लड टेस्ट। और साथ में फिर आप डॉक्टर को इस रिपोर्ट को दिखा सकते हैं, तो आपकी उम्र के हिसाब से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं उन और अन्य जांचों के साथ मिलाकर जो है वो डॉक्टर आपको बता देगा कि आपको कितना ज़्यादा जो है वो विटामिन डी की कमी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर विटामिन डी की कमी है तो इसे कैसे बढ़ाएं, नेचुरल तरीके से कैसे लें, कैसे बढ़ाएं इसको, कब सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। देखिए अगर आप सुबह के समय जब ताज़ी ताज़ी धूप रहती है उस समय जो है वो धूप सेकेंगे, थोड़े समय के लिए धूप में बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है आपकी स्किन पे के ऊपर सनलाइट पड़ेगी जिससे विटामिन डी बनेगा। लेकिन जो लोग डार्क कलर के हैं, डार्क स्किन है, उनके अंदर जो है वो या फिर जो पूरे कवर्ड रहते हैं, पूरी तरह से कपड़े पहन के रखते हैं, तो उनमें फिर जो है वो विटामिन डी की जो है वो उतने अच्छे से नहीं बनेगा। साथ में कुछ विटामिन डी युक्त फूड भी आते हैं, जैसे कि फैटी फिश जिसको हम बोलते हैं, वसा युक्त मछली खा सकते हैं, अंडे का योक ले सकते हैं। फिर आजकल फोर्टिफाइड दूध भी आता है जिसमें कि विटामिन डी ऑलरेडी मिला हुआ रहता है। फोर्टिफाइड अनाज आते हैं, मशरूम भी कुछ ऐसे आते हैं जिनमें विटामिन डी फोर्टिफाइड रहता है, तो आप उनको ले सकते हैं। साथ में अगर आपने विटामिन डी का टेस्ट कराया है और आपको पुष्टि हो जाए कि आपका विटामिन डी कम है, तो फिर आप डॉक्टर को दिखाकर विटामिन डी के सप्लीमेंट ले सकते हैं। लेकिन कई लोग होते क्या है कि बिना जांच कराए और लंबे समय तक विटामिन डी 1 साल 2 साल तक लगातार विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन लेते रहते हैं, उसकी टेबलेट लेते रहते हैं या फिर नैनो शॉट्स आते हैं वो लेते रहते हैं। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि आपको कितना विटामिन डी लेना है और कितने समय के लिए लेना है, क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन डी लेंगे तो आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है और आपको स्टोन बनने यानी किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है, पथरी की दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही आसान भाषा में हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि